दोस्तों, केदारनाथ एक ऐसी जगह जहां हर इंसान जाने के सपने देखता है और जो चला जाए वह इस खूबसूरत नज़ारे को देखता ही रह जाता है। यहाँ की खूबसूरत वादियों और श्री केदारनाथ के इस पावन धाम की तस्वीर को हर कोई अपनी पलकों में बंद कर अपने साथ ले जाना चाहता है। दोस्तों, कहा जाता है कि यहाँ स्वर्ग से हवाएं आती है। कहा तो यह भी जाता है कि यहाँ स्वयं महादेव साक्षात विराजमान है। जितना यह मंदिर सुंदर है उतना ही अधिक रहस्यमय और चमत्कारिक है। भगवान भोलेनाथ के यहाँ पर विराजने की पूरी कथा और इस मंदिर के अंदर के दर्शन हम आपको इस वीडियो में करवाएंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का D2 फैक्ट यूट्यूब चैनल पर। केदारनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है, जो कि चारों धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। केदारनाथ का यह ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी एक है। यमुनोत्री से केदारनाथ ज्योतिर्लिंग पर जलाभिषेक करना बेहद ही पवित्र माना जाता है। सर्दियों में यह मंदिर पूरी तरह से बर्फ में ढक जाता है। इस मंदिर के पुजारी दक्षिण भारत के रावल होते हैं। केदारनाथ धाम में गौरी कुंड, पार्वती कुंड, हंस कुंड और इसके जैसे कई पवित्र कुंड है। साथ ही भीम गुफा और ब्रह्म गुफा भी केदारनाथ धाम में ही स्थित है। चलिए दोस्तों, आपको भगवान शिव के यहाँ पर प्रकट होने की पूरी कथा बताते हैं। केदारनाथ मंदिर के विषय में एक प्रचलित कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय हुई, परंतु पांडव भ्रातृ हत्या के पाप यानी कि अपने ही भाइयों की हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें महादेव की शरण में जाने को कहा था। इस कारण पांडव भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन भगवान शंकर पांडवों से रुष्ट थे। वे उनसे मिलना नहीं चाहते थे। भगवान शंकर के दर्शन के लिए पांडव सबसे पहले काशी गए, पर वे उन्हें वहां पर नहीं मिले। पांडव इसके बाद उन्हें खोजते हुए हिमालय तक आ पहुंचे, लेकिन भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वह वहां से अंतर्ध्यान हो गए और केदार घाटी में चले गए। दूसरी ओर पांडव भी लगन के पक्के थे। वे उनका पीछा करते करते केदारनाथ धाम तक पहुंच गए। भगवान शंकर ने तब एक बैल का रूप धारण किया और वे वहां पर अन्य पशुओं के झुंड में जा मिले। पांडव जानते थे कि भगवान शिव उनसे नाराज है, इसलिए पांडवों को पशुओं के झुंड में से एक बैल पर संदेह हो गया। जिसके बाद पांडव में से भीम ने अपना विशालकाय रूप धारण किया और वहां पर स्थित दोनों पहाड़ों पर अपने पैर फैला दिए। अन्य सभी गाय और बैल तो वहां से निकल गए, पर शंकर जी रूपी बैल उनके पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं थे। भीम बलपूर्वक इस बैल पर झपटे, लेकिन वह बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब पांडव भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति और दृढ़ संकल्प को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप से मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। दोस्तों, पांडवों ने श्री केदारनाथ मंदिर का निर्माण किया था, लेकिन आज जो मंदिर है उसका निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य ने करवाया था। भारत के 4 धाम बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारिका और जगन्नाथपुरी की स्थापना के बाद केदारनाथ मंदिर का निर्माण किया गया और इसका निर्माण शंकराचार्य द्वारा ही किया गया था। इसलिए इस मंदिर के पीछे शंकराचार्य जी की समाधि भी स्थित है।
दोस्तों यह मंदिर इतना प्राचीन है, फिर भी इसकी बनावट इतनी मजबूत है कि 2013 में आई भयानक बाढ़ भी इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों का मानना है कि यह मंदिर करीब 400 वर्ष तक बर्फ में ही दबा था। समय के साथ बर्फ धीरे धीरे कम होती गई और इस मंदिर को ढूंढ लिया गया। आज भी सर्दियों में यह मंदिर पूरी तरह से बर्फ में ढक जाता है, जिस कारण इस मंदिर के कपाट साल के 6 महीने तक बंद ही रहते हैं। तब यहाँ पर कोई भी नहीं रहता है और अगले 6 महीने तक मंदिर के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए जाते हैं। कपाट खोलने की यह प्रक्रिया विधि विधान से संपन्न होती है। इस मंदिर के अंदर एक बेल की पेट की आकृति वाला पिंड है, जिसे ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। इस तरह का भारत में यह पहला ज्योतिर्लिंग है जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल है। भक्त इसी की पूजा करते हैं और दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। दोस्तों मंदिर के अंदर नंदी महाराज और दीवारों पर पांडव, माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा भी उकेरी गई है, जिनके दर्शन आप मंदिर के अंदर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप श्री केदारनाथ धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले सोमप्रयाग या गौरीकुंड आना पड़ेगा, जिसके बाद आपको पैदल यात्रा ही करनी पड़ेगी। केदारनाथ धाम तक पैदल यात्रा एक धार्मिक और अनुभव वाली यात्रा होती है। यह यात्रा गौरीकुंड से 14 किलोमीटर की और सोनप्रयाग से लगभग 21 किलोमीटर की होती है। आपको यहाँ पर घोड़े, खच्चर और पालकी की सुविधा मिल जाएगी। आप इनके माध्यम से केदारनाथ धाम तक आसानी से पहुँच सकते हैं। और तो और दोस्तों अगर आप हेलीकॉप्टर से यहाँ की यात्रा करना चाहते हैं तो यहाँ के लिए आपको आसानी से हेलीकॉप्टर मिल जाएगा, जो कि आपको सीधे केदारनाथ धाम तक पहुँचा देगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करना चाहते हैं तो आप हमारी यह वाली वीडियो जरूर देखें। इस वीडियो में हमने सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन और उनकी कथा बताई है, तो आप हमारी यह वीडियो जरूर देखें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई कार्ड में मिल जाएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। इस वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे साथ कमेंट में लिखिए हर हर महादेव।